Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and The Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ पर खबर डालते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE ने अपने बायलैटरल रिलेशनशिप जो आता है, जो कोऑपरेशन होता है इजराइल का, उन्होंने अब स्टॉप कर दिया है, जहां पर एड वर्कर्स को मारा गया। आपको बता दें कि सेंट्रल किचन करके जो एक एजेंसी थी जो इन फ़लस्तीन के गाज़ा में जो लोग परेशान हो रहे थे उन तक ये खाना पहुंचा रही थी, एक उनकी ही गाड़ी पर बम गिराकर उन लोगों को मार दिया गया, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनली बहुत ही बड़ा एक इशू बन चुका है। देखिए, एक आप तो गाज़ा की तरफ जो है अटैक कर रहे हैं हमास के टेररिस्ट को मारने के लिए, वहीं दूसरी तरफ आप इन लोगों को क्यों मार रहे हैं जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसे तो इस्राइल का सारा काम ही गलत है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह का अगर आप काम करेंगे, जो लोग मदद कर रहे हैं, जो सोशल वर्क वहां पर कर रहे हैं, अगर उनको भी आप मारते जाएंगे तो फिर आपके अंदर बाकी क्या है। मैं दूसरी नेशनल की बड़ी खबर वो ये आपको ला रहा हूं, जो कि आ रही है कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। जहां ये आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने स्क्रैप करने का फैसला किया है अग्निपथ स्कीम को और नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर कई सारे डिटेल्स हमारे पास आने वाले हैं, जो कि कल आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या मैनिफेस्टो के अंदर आएगा। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में मैनिफेस्टो में PM फेस कौन रहेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल चल रहा है। तस्वीरें आप देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जो गुलबर्गा से बिलोंग करते हैं, उनकी तस्वीर AICC प्रेसिडेंट वो हैं, और साथ साथ राहुल गांधी, यानी दो चेहरे नजर आ रहे हैं मैनिफेस्टो में। इसकी सारी डिटेल्स हम आपको मैनिफेस्टो की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको हम सारी डिटेल्स लाएंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि कौन रहेगा PM अगर कांग्रेस जो है अगर डिसाइड करती है। तो राहुल गांधी ने इस पर यही जवाब दिया है कि हम डिसाइड नहीं करेंगे, हम जो एसोसिएशन जो बनाए हैं, इंडिया ब्लॉक जो बनाए हैं, वो डिसाइड करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा इलेक्शन जीतने के बाद। कर्नाटक से बड़ी खबर ला रहे हैं आपको। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर CM इब्राहिम के बेटे CM फैज, जो हाल ही में आप देखा कि हुन्नाबाद से उन्होंने JDS की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, MLA इलेक्शंस, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। जहां चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार के नेतृत्व में कर्नाटक प्रदेश कमेटी जो KPCC की जो ऑफिस आती है बेंगलुरु में, वहां पर उन्होंने ये जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में वापसी हो रही है। और देखते हैं कि क्या CM इब्राहिम साहब भी वापस कांग्रेस में आते हैं या नहीं। अल मिसवा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम C कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। उसके बाद सीधे हम आपको खबर लाते हैं गुलबर्गा से। गुलबर्गा में आपको बताते हैं तो गुलबर्गा कर्नाटक स्टेट का सबसे हॉटेस्ट सिटी बन चुका है, यानी कि ये पूरे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपको नज़र आएगा तो वो गुलबर्गा में नज़र आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि धूप में ना घूमें ज़्यादा, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो अपना काम करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहें। देखिए, आप अपनी जगह जो एहतियात लेना है एहतियात लिया। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, और इस बारे में हम मैडम से बात करेंगे, आलम प्रभु जी से बात करेंगे, साथ साथ फौजा तरन्नुम जी से भी हम बात करेंगे कि गुलबर्गा में टेम्परेचर को कम करने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, यानी कि जैसे कि फॉग लगाते हैं गाड़ी लेकर टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए, जो पूना वगैरह में ऐसा काम किया जा रहा है वैसा काम करते हैं तो शायद गुलबर्गा को थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो सकता है। 43.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। रायचूर के बाद 41.6 डिग्रीज है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी चल रही है। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद हम बात करें एक और नेशनल न्यूज़, जहां पर जो आपको बता दें कि ये जो बदसलूकी जो की गई है हज़रत अली के नाम से चलते हैं, उस पर काफ़ी सारे मुसलमान नाराज़ हैं और उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई है। आपको बता दें कि
बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लखनऊ के हैं, उन्होंने बातों बातों में एक जो है ऐसा टर्म बोल दिया है, ऐसी बात उन्होंने की है जिसकी वजह से कई सारे लोग जो है उनसे नाराज़ हो चुके हैं। मौलाना सैफ अब्बास जो है चौक कोतवाली वहाँ पर पहुँचे और इस इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट पर उन्होंने कंप्लेंट दी है और उस पर उसकी जांच के लिए बात भी की है। उस स्टेटमेंट तो आपने सुना होगा, ये आपको बता रहे हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। अपने बजरंग बली भी अली के बाप हैं। उसके बाद जो है उनका क्लैरिफिकेशन वीडियो भी बाहर आ चुका है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हज़रत अली को या मौला अली के बारे में उन्होंने नहीं कहा है, जस्ट नेम के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है। लेकिन मौलाना इस बात से खुश नहीं हैं, वो उस पर एक्शन डिमांड कर रहे हैं। ऐसा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है, जो पाखंडी है, जिसके लिए कुछ हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने कहा है कि ये पाखंडी है, उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में गुस्ताखी की है और नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैं समझता हूं कि इससे शिया समुदाय को नहीं, मुस्लिम समुदाय को नहीं, बल्कि हमारे हिंदू समुदाय को भी बहुत ठेस पहुंची है, उनकी आस्था को ठेस पहुंची। हमारे मुरारी बापू जैसे व्यक्ति के जो हिंदुस्तान के एक सर्वमान्य धर्मगुरु हैं, जो तमाम हिंदू उनके पर आस्था रखते हैं और उनसे श्रद्धा, वो जब अपने प्रवचन को शुरू करते हैं तो वो अली अली मौला से शुरू करते हैं, चाहे रवि कृष्ण। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। आज हमको घी के बेनिफिट बता रहे हैं आपको। घी का बहुत ज़रूरी है घी, क्योंकि हम भी शहर में घी खाते हैं। एक्चुअली घी के बेनिफिट मैं बता रहा हूँ आपको। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्रेन फंक्शन को ये इम्प्रूव करता है, बोन को स्ट्रेंथन करता है, किड्स की ग्रोथ ही होती है और न्यूट्रिएंट्स भी इससे आपको मिलते हैं। मैं भी एक बेसिक एग्जांपल आपको बताता हूँ घी के ताल्लुक से। हमारे पास जो इंसिडेंट हुआ, शायद आपके घर में भी हो सकता है, ये कि हमारा जो बेटा है वो घी का डब्बा ले जाके रख रहा था, लेकिन उसके हाथ से घी का डब्बा फिसल गया और सारा का सारा घी घर पे गिर गया। ऐसे में जो है पेरेंट्स का काम क्या है कि बच्चों को डांटे नहीं, ज़्यादा उन्हें डराना नहीं उनको, लेकिन ऑब्वियस बात है उन्हें भी समझना ज़रूरी है कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आप जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि बच्चों को मारे पीटे नहीं, समझाएं, काउंसलिंग करें, क्योंकि बच्चा बहुत डर गया था। तो ऑब्वियस बात है कि हमारे घर के इंसिडेंट हो, कोई भी इंसिडेंट हो, बच्चों को बहुत ही केयरफुली हमें उन्हें समझाना होगा, क्योंकि वही चीज़ वो सीखते हैं। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद इमरान का, लिखा फर्स्ट व्यू। उसके मुजम्मिल हुसैन लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, लिख रहे हैं कितने रोज़ा है लिख रहे हैं। और मोहम्मद बेगम ने सलाम लिखा है। इमरान पाशा लिख रहे हैं ब्रो यू आर डूइंग गुड जॉब, हैव ए गुड डे, ऑल टीम वर्क इज़ बेस्ट वर्क। कितनी लापरवाही ऐसा करते हैं लोग, पता नहीं। इससे पहले भी एक बच्चा ऐसे ही गिर गया था बोरवेल में बोल के लिख रहे हैं। इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जैसे बताया उस तरह की बात कर रहे हैं मोहम्मद बेगम। सईद मोइन पटेल ने सलाम लिखा है। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं बोरवेल ऑपरेशन में एनडीआरएफ लोगों को असिस्टेंट कमिश्नर रोज़ा रहकर अपना काम निभा के कामयाब हुए हैं। दुआ फॉर पैलेस्टाइन लिख रहे हैं ऑन पैसिव। वसीम अहमद दिख रहे हैं भाई आप धूप में मत निकलो, बोल रहे हैं 12 से 3 तक, पर हम रिंग रोड से MSQL जाना पड़ता है, रोज़ रह के एक दिन भी नहीं गए तो पेमेंट कट कर देते हैं और कम पानी पीने की वजह से मुझे किडनी पेन भी होता है, पर क्या करें, करना तो पड़ता है फैमिली के लिए। खैर अल्लाह खैर करे लिख रहे हैं वसीम। बिल्कुल मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ वसीम भाई। हर किसी को, जैसे मैंने कल ये बात बताई भी है कि देखिए धूप में नहीं निकलने की बात भी चल रही, लेकिन अपने पेट को जो रोज़ जो अपना पेट पालते हैं उनके लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, ये परेशानी की बात है। सैयद हबीबुद्दीन लिख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिशन शुड टेक इनटू अकाउंट ये हॉट समर में CBSE स्कूल वाले जो अपना एकेडमिक सेशन स्टार्ट कर दिए हैं 7 to 9 तक, ये गलत है। बल्कि बिल्कुल मैं भी इस बारे में आपके साथ हूँ। इस तरह से नहीं करना चाहिए, या तो दोपहर में क्लास रखिए 2 से 5 या फिर सुबह 7 से 11। जाहिद खास में लिख रहे हैं अल्लाह गर्मी दूर फरमाए और बारिश अता फरमाए लिख रहे हैं। सर्वे खाली दरगाह एरिया में ही लिया, ज़रा मार्केट शह बाज़ार और गैर मुस्लिम से भी लेके देखो सर्वे मालूम पड़ती है हकीकत लिख रहे हैं शेख।
बिल्कुल शेख साहब, ये तो एक जस्ट एक बेसिक सर्वे था, उसके बाद कंप्लीट सर्वे भी बहुत जल्द आने वाला है। अभी भी लिखें तार भाई, आप मेरा कमेंट्स पूरा बोले, क्योंकि मैं सऊदी में हूँ और मेरे नाइट ड्यूटी है, इसलिए मैं कमेंट जो है लास्ट में करता हूँ। प्लीज़ मेरा कमेंट पूरा बोलें हबीब भाई। बिल्कुल साहब, खरगे साहब का ये बोलना था पीएम को कि एक वो हॉर्स बेचकर सो रहा है। आई एम राइट तार भाई, बिल्कुल घोड़े बेच सोने की सी बात है। वेरी नाइस ताफिया कलेक्शन, वेरी गुड लिख रहे हैं मोहम्मद जुनेद। अजीम शेख लिख रहे हैं एरिया के कॉर्पोरेटर सही से अपना काम नहीं कर रहे तो कहाँ कंप्लेंट देना चाहिए, लिख रहे हैं अजीम शेख साहब। एरिया का कॉर्पोरेटर काम नहीं कर रहे तो आप उनको एक पहले समझाइए कि क्या काम है क्या नहीं, उसके बाद आप हमसे रब्ता करिए, हम उनको समझाएंगे। वरना आप जो है उस बारे में जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन कमिश्नर को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है मेयर को भी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.